शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है, मैक्सिमम का नहीं होगा, सीधी सी बात है। 5 लाख में से 4,93,000 का नहीं होगा, बाकी का 2 गुना में हुआ है। और कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी भी भयंकर दुविधा हो, कितनी भी बड़ी स्ट्रेस की बात हो, 24 घंटे तक जितना शोक मनाना है, जितना दुखी होना है, हो लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा जवानी के दौर में हो, अपने आप को थोड़ा सा संभालिए। और अब आगे आप क्या कर सकते हैं उसका थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है। तो 24 घंटे हो गए हैं और ठीक 24 घंटे बाद मैं आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूं। तो बात करेंगे कि पटवारी की कट ऑफ इतनी ज्यादा कैसे गई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब पटवारी के अंदर जो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो टॉप आपके 300 में से 260 से लेकर के 270 है ना, 273 टॉपर के मार्क्स है जैसे, ठीक है। तो इनके बीच में लगभग आपके 260 से 270 के बीच में 400 से 500 बच्चे हैं, है ना। और उसके बाद आपके 250 से 260 के बीच में यहां ज्यादा बच्चे हैं, फिर 240 से 250 के बीच में और ज्यादा बच्चे हैं। वैसे पेपर के लेवल को देखते हुए इतनी कट ऑफ जाना लाजमी है, क्योंकि एक बात कर लेते हैं इसके ऊपर। और जिनका नहीं हुआ वो क्या करेगा, 4th ग्रेड के रिजल्ट वाले बच्चे भी डरे हुए हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले जो 2 गुना में जिन भी अभ्यर्थियों का नाम आ गया है, मेरे पास पिछले 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने अपने रोल नंबर और रैंक भेज दी है, जिनके नंबर 2 गुना की कट ऑफ से लगभग 8 से 10 नंबर ज्यादा है और वो फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अपना नाम, रैंक और रोल नंबर ज्यादातर अभ्यर्थियों ने भेज दिया है और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा मुझे। और यूट्यूब के टॉपर के लिए भी अब बहुत ही शानदार वाला गिफ्ट होगा। और उसके अलावा जो ऐप के टॉपर होंगे उनके लिए मेरी तरफ से जो गिफ्ट मैंने कहा था वो मिलेगा। पटवार में पूरे साल सबसे ज्यादा पढ़ाया आप लोगों को पटवार में सबसे ज्यादा पढ़ाया, जिन्होंने तो सिर्फ करंट अफेयर्स लिया और जिन्होंने कभी क्लासेज ही पूरी नहीं लगाई, वो रैंक 1, 2, 3 फेंक रहे हैं। तो पूरा जी जान लगाया था पूरे साल पढ़ा करके। जहां 20 लाख विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा है, चाहे हिस्ट्री कल्चर के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हो, ज्योग्राफी के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हो, तो ऐसा कोई टॉपर नहीं होगा जिसने अपनी मैराथन्स और पीवाईक्यू और करंट देखा नहीं हो। तो सभी का स्वागत है, सभी टॉपर्स हजारों की संख्या में। जब ऑफलाइन सेमिनार होगा तब मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगा फाइनल रिजल्ट के बाद में। अब बात करते हैं पटवार की कट ऑफ हाई क्यों गई। देखो, एक परीक्षा के लिए ज्यादा समय लगा। सबसे पहली बात कहो कि आपने सीईटी का पेपर दिया था, वो दिया था सितंबर के अंदर सितंबर 2024 के अंदर। और उसके बाद में ये डेट आ गई थी आपके 11 मई को कि भाई 11 मई को पटवारी का पेपर होगा। और 30 अप्रैल को एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन्ड हो जाता है। 30 अप्रैल को एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है, 30 अप्रैल के आसपास, कि भाई अब आपका पटवारी का पेपर 17 अगस्त को होगा। तो एकदम पूरी तैयारी करवा करके एग्जाम डेट आपकी और आगे बढ़ा दी जाती है। तो बच्चों को और रिवीजन का टाइम मिल गया और वापस से फिर एग्जाम डेट आपकी 17 अगस्त चली जाती है। आप लोगों ने खूब मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सिलेक्टेड लोगों की ही बात कर रहा हूं, जिन्होंने मेहनत की है और 2 गुना में आ गए हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ उनके साथ तो मैं अभी भी हूं। मेरे छोटे भाई की मैं बात कर लूं, विजय की, उसका शुरुआती 2 से 3 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जगह जगह नहीं हुआ। फिर पटवारी में हुआ, फिर आगे ग्राम विकास अधिकारी में, फिर दिल्ली गवर्नमेंट डीएसएसबी में और थानेदार के अंदर 2 बार। तो 5 एग्जाम उसने बैक टू बैक निकाले। लेकिन शुरुआती 3 साल में मेरा जीव जानता है, मैं बैकबोन बनकर के पीछे खड़ा रहा। तो मेरे भाई को मैंने बैक टू बैक 5 एग्जाम निकलवाए। तो आप भी तो मेरे भाई बहन हो, तो हिम्मत मत हारिए। शुरुआती 1-2 साल में हो सकता है कि सफलता मिले ना मिले। अब रैंक 1 है, उसके 10 साल लगे उसको तैयारी में। ऐसी भी तैयारी नहीं करनी है कि आप बूढ़े हो जाए और सिलेक्शन लेने के करीब पहुंचे तब तक पता चले कि भाई हाँ, एक ऑप्शन, केवल यही और मात्र ऑप्शन बचा हो। उस समय आप संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही संघर्ष किस काम का जिसमें आपके पेरेंट्स आपसे आस लगाए बैठे। 10 से 15 साल ना जीना, आप 20 साल तैयारी करना स्टार्ट हुए हो 20 साल की उम्र में, और आप 35 साल के होकर के भी सरकारी नौकरी का पेपर दिए जा रहे हो, गलत है। इंडिया के अंदर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि जो कार्यशील जनसंख्या है 15 से 64 साल की एज के बीच की, वो कमाएगी नहीं तो फिर भारत आगे कैसे बढ़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल अपने पेरेंट्स की कमाई पर पढ़ लीजिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ज्यादा पेरेंट्स सपोर्ट करें तो 5 साल पढ़ लीजिए। 10-10 साल
अलाउ नहीं है। 3 जब पेरेंट्स सपोर्ट करना बंद कर दे उस समय खुद की नौकरी कीजिए, पार्ट टाइम जॉब कीजिए और फिर पढ़िए 10 साल और। कौन मना कर रहा है? तो ऐसा भी नहीं कहूंगा कि आप पेरेंट्स के भरोसे बैठे और 10-10 साल बैठे बूढ़े हो रहे हो, गलत बात है, ठीक है। तो अब प्रयास ऐसा करना चाहिए। तो टाइम ज्यादा मिल गया, इस वजह से आप लोगों को क्या है कि रिवीजन का ज्यादा टाइम मिला, तो कट ऑफ बढ़ना लाजमी है। सारे ही बच्चे बैठे हैं आरएस में, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे सिलेक्ट होंगे, है ना। आरएस के अंदर जो स्टेट रैंक होती है 200-300 तक, तब तक तो मामला ठीक है, उसके बाद पटवारी के बराबर ही है, ठीक है। तो ऐसा कभी मत मान ला कि आरएस की करेंगे तो हमारी जन्नत मिल जाएगी या दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो कोचिंग संस्थानों का जो जाल बिछाया हुआ रहता है कि आपको आरएस में आइए, हम ऐसा कर देंगे वैसा, आप प्रयास कीजिए। आप पटवारी बन के भी कर सकते हैं आगे की तैयारी, छोटी नौकरी लेकर भी आगे की तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए लाइफ के प्रति। तो टाइम ज्यादा मिला, इस वजह से कट ऑफ बढ़ना लाजमी है। पेपर सरल था और डिलीटेड क्वेश्चंस पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 3, तो इस प्रकार से टोटल 10 क्वेश्चंस जो डिलीट हो गए थे उसके बोनस भी मिले हैं। और सर हमने तो बहुत मेहनत की, हमारे 230 नंबर आए, कोई कह रहा है 235 आए, कोई कह रहा है 240 आए, और क्या करें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 241 रही, ओबीसी की 245 रही और जनरल की कट ऑफ 249 रही। ये तो थी 2 गुना की, अब 1 गुना की रहेगी। तब इसमें 5 नंबर, जिन भी विद्यार्थियों को सिलेक्शन के बारे में सुनिश्चित होना है, तो ये जो 2 गुना की कट ऑफ आई है उससे 5 से 7 नंबर ज्यादा मान के चलें कि अगर इतने हैं तब तो आप सेफ है, वरना आगे की तैयारी में लग जाए, मैं आपका नुकसान नहीं कर सकता। नई सीईटी की बढ़िया जम के तैयारी करें और नई पटवारी भर्ती आएगी, 100% आएगी, क्योंकि 3000 लगभग 400-3500 के आसपास ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। तो और उसके अलावा जो ये विस्तार हुआ है, आपको नए पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती निकालनी पड़ेगी और इसका रास्ता नई सीईटी से गुजरेगा। आप इसकी तैयारी करें और करते रहें। इस अब तक आपके भाई बहन, पति, पेरेंट्स सब ने सपोर्ट किया हो, अब अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने दम पे पढ़ते जाएं, और कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं तो करते जाएं और साथ साथ में पढ़े, पढ़ाई का दामन न छोड़े। पिछले 1-1.5 साल में आपने खूब पढ़ा है, ठीक है, और आपने खूब पढ़ा है और आप लोग सिलेक्ट हो गए। जो सिलेक्ट हुए, अब रैंक 1 वाले बच्चे को देखो, उसने कहा कि सर मैं तो 10 साल से पढ़ रहा हूं। अब वो बात अलग है कि 10 कोचिंग उसको दिखाएगी कि हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, वो धंधा कैसे चलेगा, फिर वो दिखाना पड़ता है ना। हम वो नहीं दिखाएंगे, हम सर्वाधिक सिलेक्शन देंगे हजारों की संख्या में पूरे राजस्थान में, कि भाई 3700 पोस्ट में से हमारे यहां से कितने हजार बच्चे सिलेक्ट हुए। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 1000 से भी ज्यादा 2 गुना की कट ऑफ के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे हैं वो हमारे पास आ चुके हैं डाटा, और हम एक एक करके चिल्लर प्रूफ और या सिलेक्टेड 2-4 बंदे 50-20 कैंडिडेट नहीं भेजते टेलीग्राम ग्रुप में। हम फाइनल ऑफलाइन सेमिनार करेंगे, बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और पुरस्कार वितरण समारोह सब आपको दिखाया जाएगा, तो आप सभी का स्वागत है। तो ये कट ऑफ कुछ इस प्रकार से गई थी जो बढ़ने के चांस थे। अब 4th ग्रेड वालों में डर का माहौल है। कल से ही कमेंट किए जा रहे हो मेरे वीडियो के नीचे, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा रिजल्ट का वीडियो है वो माइंड मैप का ही देखा ही जाएगा, क्योंकि पढ़ाया ही हमने था। बाकी वाले तो भले करंट के नाम पे 1-2 क्लासें लगा ली, बोल रहे हमने टॉपर निकाले, है ना। तो ऐसा थोड़ी होता है। सीईटी के टाइम से लेकर के जीव जानता मेरा 12-12 घंटे क्लासेस कैसे तुम लोगों को पढ़ा है, और तुम लोग अब 5-10 नंबर भी पीछे रहे ना, वो सिलेक्ट होने वाले साल भर 6 महीने के अंदर अंदर। यकीन मानना, 4-6 महीने साल भर के अंदर अंदर ये जो बच्चे 5 से 10 हजार जो बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं, मां सरस्वती की कसम आप लोग सिलेक्ट होने वाले हो। मेरे दिल की अंतरात्मा की आवाज ये कह रही है कि आप बॉर्डर लाइन पर हो। आज इनका दिन है, ये भी हमारे भाई है, ये भाई बहन जो आज सिलेक्ट हुए हैं, 2 गुना में आए हैं। कल आपका दिन आएगा, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए। एक बार 4th ग्रेड की नौकरी भी ले लीजिए, ठीक है। कोई बुरी नौकरी नहीं है। 8वां वेतन आयोग लग रहा है तो वापस से जो सैलरी तो बढ़ेगी, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात करें कि 54,000 पोस्ट है और इसमें 6,000 पोस्ट तो बढ़ गई है, तो आपके 60,000 पोस्ट हो ही गई है। तो थोड़ा बहुत 5-1 हजार और बढ़ गई तो
ये लगभग 65,000 आसपास पोस्ट हो ही जाए। 60,000 पदों के अंदर आप कह रहे हो कि सर हमें डर लग रहा है, सर्दी लग रही है, जुकाम लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? पटवारी का जो पेपर आया था उससे एक लेवल ऊपर ही था 4th ग्रेड का, और 4th ग्रेड में तो ये पटवारी वाले भी बैठे थे ज्यादातर तो, और बहुत बढ़िया ब्रिलियंट बच्चे नहीं बैठे हैं, हो सकता है, और होंगे भी तो 1,000-2,000 उससे ज्यादा नहीं होंगे। अब 4th ग्रेड की कट ऑफ मैं बता दूं, आई कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, कि फिर से मैं कहूंगा जो मैं कहूंगा वो ही कट ऑफ रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अनुमान है, एक आइडिया है, एक डिस्कशन है एक गुरु शिष्य के बीच में, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से कि सर कितनी क्या रहेगी। मैं फिक्स नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन 60,000 पदों की बात करें, जो पद इतने ज्यादा है, और 60,000 पटवारी के अंदर जब लिस्ट आई तो पटवार के जो 60,000 बच्चों की ओर देखेंगे तो उनके स्कोर 200 के आसपास है, 200 अंक, और 200 अंक है 65 नंबर के बराबर, 65% के आसपास। हम चलो 5% और भी बढ़ा लेवे तो 70% मान लेवे, 65 से 70% इसको मान लेवे, ठीक है। तो पटवारी के अंदर जो 58,000 की कट ऑफ आई है वो 188, 190 ठीक नहीं थी। अब रीट वाले तुम लोग कह रहे हो कि सर कितनी कट ऑफ है, अरे छोड़ो, रीट की तो नई भर्ती आएगी अभी 30-40 हजार पदों पर, ठीक है, 30 से 40 हजार पदों पर। ये रीट तो खाली एक छलावा है। आप दे दीजिए बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से पेपर दे दीजिएगा, बाकी बेफिक्र हो जाइएगा। उद्यम कहते हैं ना, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन ते कर्म फल हेतुर्ब्रह्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। कहता बिना फल की आशा के करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मिल जाएगा, ठीक है, फल मिल जाएगा। अब 4th ग्रेड का थोड़ा सा बात कर ले, 4th ग्रेड की बात कर लेते हैं। आइए, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे यहां से रैंक 1 है, रैंक 2 है। ये सारी कोचिंग करती है, पिछले 15 साल से, 10 साल से, जो इंटरनेट क्रांति से पहले 1-2 कोचिंग ज्यादा हुआ करती थी, आजकल को उनके पत्ते ही नहीं लग रहे। उन्होंने खूब बेवकूफ बनाया बच्चों को, कुछ नहीं था उन कोचिंग्स में, सिर्फ यही था बच्चे बेवकूफ कैसे बनेंगे, एक ही बात पे बेवकूफ बनेंगे, टॉपर लाके दिखा दो, रैंक 1, 2, 3 हमारे यहां से, भले RS हो, भले अभी पटवारी हो, कुछ भी हो। हकीकत में क्वेश्चंस कितने मिले, कितने सेलेक्ट हुए, वो फाइनली जब से रिजल्ट आता है तब पता चलता है। आपने RS का रिजल्ट देखा होगा, एक ही टॉपर को 10 कोचिंग दिखाई जा रही है। धंधा है ना, करना पड़ता है, गंदा है लेकिन धंधा है। तो वो उस हकीकत को भी समझे, जहां टॉपर दिखाए जा रहे। तो मैराथन के नाम पे जब रिवीजन करवाया जा रहा था, उस समय तो तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा था। पढ़ाने के टाइम तो तुम गायब हो जाते हो, और रिजल्ट के टाइम तुम सबसे आगे आ जाते हो। तो मार्केट को भी समझे थोड़ा, कोचिंग मार्केट को। मैं भी उसका पार्ट हूं, लेकिन हमेशा हकीकत वही बताऊंगा। तो 60,000 पटवारी के जो पद थे उनमें 188 के लगभग जो दिखाए गए थे, वो अंक है वो आपके 60-65 के लगभग है। तो 4th ग्रेड में आप मान के चले कि ये जो कट ऑफ है वो आपका 120 ± 10 कर ले, 120 अंक के ± 10 कर ले, 130 भी जा सकती है, 100 सीटों की संख्या ज्यादा हुई तो 110 से 15 भी जा सकती है, ठीक है। अब ये नहीं कि गुरुजी आपने तो ये कहा था कि और कम जाएगी, तो भाई जितनी सीटों की संख्या ज्यादा होगी उसके एक डिस्कशन है। मैं कौन होता हूं लिमिट लगाने वाला? सोचिए थोड़ा सा, मेरे हाथ में राइट है क्या, मेरे पास अथॉरिटी है क्या? मैं एक डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, आपका दिल ना दुखे। ऐसे बच्चे हैं दिल के कच्चे कि पता नहीं क्या कर बैठे, उनको संभाल के बैठा हूं। मेरा जीव जानता है व्हाट्सएप पे रोजाना कितने बच्चों को मैं रिप्लाई करता हूं, कितने बच्चों को संभालता हूं, पर हर महीने के अंदर हजारों बच्चों को व्हाट्सएप पे संभालता हूं, ठीक है। तो ये कट ऑफ है 4th ग्रेड के अंदर, 120 के ± 10 कर लीजिए, जो है जैसा है, ठीक है। और 60,000 पदों की इतनी ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई 4th ग्रेड की कट ऑफ तो सर 150 चली जाएगी, 160 चली जाएगी, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। ये तो साफ ही झूठ है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पदों की संख्या देखो 10 गुना ज्यादा है ना, इधर 10 से 15 गुना ज्यादा है ना। ये जो 3700 पद है पटवारी के, इंटू 15 कर दीजिए तो 4000 को 15 करते हैं तब 60,000 आता है, ठीक है। 4000 को 15 से गुणा करते हैं तब 60,000 आता है, तो 15 गुना कम पद है पटवारी के अंदर।
थोड़ा दिमाग लगाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। मेरा एक ही काम है आपको रिलैक्स करना कि भाई टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, आगे की तैयारी करते रहो। न्यू सीट या तो ये या फिर ये, जो कट ऑफ रहे या फिर ये, फोर्थ ग्रेड के लिए डरना ही नहीं। अब आगे के लिए किसकी तैयारी करें सर, उसकी भी बात कर लेते हैं। और फोर्थ ग्रेड की आपके पदों की संख्या बढ़ जाएगी, कट ऑफ आपकी निश्चित रूप से लिमिटेड रहेगी, टेंशन मत लो, हो जाएगा सिलेक्शन। वीडियो की कट ऑफ बताओ सर, ना भाई वीडियो की कट ऑफ पटवारी का देख लो, पेपर लेवल सेम ही था, वो 150 प्लस क्रॉस करेगी, निश्चित रूप से करेगी, ठीक है, उसकी तो टेंशन लो ही मत। ग्राम विकास अधिकारी की तो मैं कहूंगा ही नहीं, 850 पदों के अंदर क्या ही कट ऑफ जाए, फिर वो ज्यादा ही जाएगी, उसकी तो टेंशन छोड़ो। फोर्थ ग्रेड का जरूर कहूंगा, डोंट टेक टेंशन, आप सेफ हैं। पदों की संख्या 60 तो हो ही रही है, 65 भी हो जाए। तुम लोग तो इतने जैक लगा रहे हो, इतना वो उड़दन कर रहे हो कि ये पद 70,000 भी चले जाए। सर EORO भी आएगी क्या? अरे भाई EORO की 60, 70, 100 पोस्ट के लिए दिमाग खराब मत करना खुद का, और उसके लिए तुम जी जान मत लगा देना, पूरा ही उसी में झोंक मत देना खुद को। टाइम मिले तो दे देना साथ में। पार्ट बी है, उसकी अलग से तैयारी हम करवाते हैं, बुक भी है हमारी, और उसका अलग से कर लेंगे जब वैकेंसी आएगी तब। अभी जीके वाला 80 नंबर वाला पार्ट तो सभी एग्जाम के अंदर हो रहा है। अब आप चाहे आप रीट का पेपर दो, 17 जनवरी को रीट का पेपर है, तैयार हो इसके लिए। अब इसकी क्लासेज है वो मैं रिवीजन कराऊंगा यूट्यूब पर। अब 7,000 7,500 जो पद है उनमें आपको अच्छी तैयारी करनी है। फिर लैब असिस्टेंट का पेपर जो है वो 22 फरवरी को है। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी माइंड मैप पर पढ़ रहे हैं, और लैब असिस्टेंट के अंदर भी मैं सर्वाधिक सिलेक्शन दूंगा, चिंता मत करो। सारे विद्यार्थी जो अपने पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, ये 12th पास नन्हे मुन्ने बच्चे। और सीटी स्नातक की अभी एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुई है, मुझे लग रहा है ये मार्च अप्रैल में होगा। तो आपके पास अभी अगर देखा जाए तो बमुश्किल 100 दिन है ना, तो ज्यादा शौक मत मनाना, किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। बढ़िया तरीके से आगे की तैयारी शुरू कर दो, ज्यादा शौक मत मनाओ। कट ऑफ 2 गुना की जो आई है उससे अगर आपके नंबर कम है तो इसका मतलब अभी आप रेस से बाहर हो चुके हैं, और यू विल गेट सक्सेस, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली अगले 1 साल के अंदर आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। सफलता हर किसी को थोड़ी मिलती है, जो मानसिक रूप से मजबूत होता है, हिम्मत रखता है, और इंसान की पहचान ही ऐसे ही क्षण में होती है कि भाई आपके अंदर धैर्य कितना है, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस कितना है। आपको तोड़ने के लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां लगी हुई, लेकिन आप ऐसी मिट्टी के बने हुए हो कि ईश्वर भी कहे किस मिट्टी का बना है तू, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस कर लो सारे के सारे बच्चे। और नई पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है इस पटवारी और वीडियो के अंदर। गुरुजी खूब नंबर आया, खूब मेहनत की, 230, 235, 225, 240, जनरल वाला है तो 245, 250। मुझे पता है कि जनरल वाला 250 52 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनल जब जाएगी तो 255 के लगभग चली जाएगी, तो 250 251 वाले का भी नहीं होगा 300 में से जो ला रहा है। ईडब्ल्यूएस वाला 242 243 ला रहा है, उसका भी नहीं होगा। ओबीसी का 247 ला रहा है, उसका भी नहीं होगा, उसको 7-8 नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई एक ही बात है, आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया है, लेकिन वापस से सीईटी पास करना पड़ेगा। पटवारी वीडियो नई भर्ती आ जाएगी। थानेदार का पेपर आज से ठीक 4 महीने बाद में है। सब इंस्पेक्टर हम पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को, और बहुत बढ़िया तरीके से जो आपका बैच है वो एग्जाम से 3 महीने पहले यानी दिसंबर जनवरी में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो थानेदार की तैयारी करो, एक जैसा ही सिलेबस होता है, सीईटी के अंदर कर लिया तो सारी तैयारी हो गई। फिर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम आएंगे आज शिक्षक भर्तियों के, तो ये जून में होंगे, और ये आपके सेकंड ग्रेड के पेपर है वो जुलाई में होंगे, और एलडीसी भी आपका जुलाई के अंदर है। तब तक रीट प्री नहीं आ जाएगी, संभावना पूरी है कि आपका रीट प्री आ जाए साल एंड तक। उसके बाद में वापस से आपका पटवारी आ जाए और वीडियो आएगी, आनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन ऐसे थोड़ी होता है कि आप बैठ गए हाथ पे हाथ धर के। जब एग्जाम नोटिफिकेशन, आजकल अधीनस्थ बोर्ड की बहुत गंदी आदत है, बताऊं आपको, बताओ आप लोग बताओ मुझे क्या गंदी आदत है अधीनस्थ बोर्ड की। बहुत गंदी आदत है कि सिर्फ 60 दिन पहले नोटिफिकेशन निकालता है, 60 दिन पहले नोटिफिकेशन निकालता ही है। लेकिन
ये पहले ही बता देता है कि साल भर पहले ही कि ये पेपर होने वाले हैं। अगर नई पटवारी भर्ती होंगी और नई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती होगी तो आपसे बता दिया जाएगा कि 6 महीने बाद में पेपर है, ठीक है, 8 महीने बाद पेपर है। तो आपको सीईटी पेपर होने के साथ में ही मार्च अप्रैल में ही बता दिया जाएगा कि 2026 के एंड में नई पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होगा और उसकी डेट भी आपको दे दी जाएगी। लेकिन नोटिफिकेशन, मान लो कि भाई ये जो पेपर है पटवारी नई भर्ती का दिसंबर में होता है 2026 में, तो आपको कहा जाएगा अक्टूबर में नोटिफिकेशन हाथ में दिया जाएगा। लैब असिस्टेंट वाले बच्चों का मैं उदाहरण देता हूं, साल भर से मैं इनको कह रहा हूं, 1.5 साल से पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चे लैब के मैं पढ़ा रहा हूं हर एग्जाम में लगभग। तो इन बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई तुम्हारे लैब असिस्टेंट की पोस्ट आएगी और तीनों ही पोस्ट पे आएगी और आ गई है भर्ती और 11 तारीख को फॉर्म भी स्टार्ट हो रहे हैं। और देखो अब एग्जाम के आगे सिर्फ 2 महीने बचे हैं और इन्होंने अब नोटिफिकेशन निकाला है। पर बच्चे क्या है कि मानते नहीं है कि क्या है, नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। तो इंसान की जो आदत है ना उनको छोड़िए, मानव का तो स्वभाव होता है कि आग लगने पर कुआं खोदना। तो आज इनका दिन था जिनका 2 गुना में आ गया है, कल आपका दिन आएगा। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप बढ़ते रहिए और आगे बढ़े, अपने आप को संभालें। और देखो ये पटवार के लिए 2 गुना की जो है वो 4 से 6 दिसंबर, 4 से 6 दिसंबर को ये जो है आपके 2 गुना के स्क्रूटनी जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म जो भरने की डेट है। तो 2 गुना वाले सारे विद्यार्थी फॉर्म भर ले हुए, 2 गुना डीवी करवा ले हुए अपना। अब इसमें से जितने भी विद्यार्थी जो बोर्ड को लिए जाने होंगे वो ले लेंगे। वो वेटिंग लिस्ट निकलती है, बाद में क्या होता है वेटिंग निकलती है। वेटिंग का मतलब ये है कि यहां पर पटवारी में सेलेक्ट कोई विद्यार्थी है और पटवारी ज्वाइन नहीं करना चाहता, इससे बड़ी कोई पोस्ट पे अगर जा रहा है तो वो पटवारी ज्वाइन नहीं करेगा, पदों की संख्या खाली रह जाएगी, तब वेटिंग में आपको बुलाया जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखें, भर्ती का नियम यही होता है। तो ये डीवी करवा ले अपना जो फॉर्म भर ले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इन भर्तियों के लिए तैयार रहे। और 4th ग्रेड वाले तो टेंशन ले ही ना बिल्कुल भी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितनी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा है तो आपकी चली जाएगी, कट ऑफ है वो आपके 200 में से 65 चली जाए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स खींच ले तो 135 लास्ट है, जो भी है। मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा, फिर तुम लोग मेरे को बोलोगे कि सर आपने ये कट ऑफ बताई थी। मैं तो डिस्कशन कर रहा हूं भाई। 60,000 पद है पटवारी में, 60,000 लोगों की कट ऑफ कितनी गई थी वो हमने देखा 200 के करीब थी। और 200 है वो 300 का कितना प्रतिशत होता है, 65% होता है, लगभग 65 के आसपास। तो जब उनका इतना जा रहा है तो ऑन एन एवरेज हम थोड़ा सा और आगे ले ले 70 कर देवे तो 130 के आसपास जो भी है।